बिजली ₹7.50 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। इतलाक 1 जुलाई से होगा। 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹3, 200 यूनिट वाले पर ₹4 और 300 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली ₹5 फी यूनिट महंगी। 400 यूनिट तक ₹6.50, 700 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में ₹7.50 फी यूनिट का इजाफा। लाइफ लाइन सारिफीन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम का मसवदा तैयार। तरमीमी बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत समेत ज़रूरी फैसलों का इजाफी इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की मुआहदों की मजाज होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई चीज़ छुपा कर नहीं हो रही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इलेक्शन के नताइज फौरी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने होंगे। नताइज देने के लिए रात 2 से सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन मुकर्रर। ताख़ीर की सूरत में ठोस वजह बतानी होगी। सुबह 10 बजे तक रिजल्ट ना दिया तो तादीबी कार्रवाई होगी। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 में तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादी तकसीम। सेनेटर रज़ा रब्बानी और मुश्ताक खान की फौरी बिल पेश करने की मुखालिफत। रज़ा रब्बानी ने कहा कि बिल मुसव्वदे की सूरत में हमारे पास नहीं। सेनेटर मुश्ताक खान और अली जफ़र ने कहा कि हमें तो एजेंडा तक नहीं मिला, इसको 2 रोज़ के लिए मौखर किया जाए। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की, ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। चेयरमैन पीटीआई आज अपने वर्कर्स सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। इसे अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पीटीआई की खवातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। पीटीआई अरकान का ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सख्त एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने नामुनासिब लफ्ज़ हज़फ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वफाकी काबीना का इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। एहतिसाब अदालतों की तश्कील 9 की समरी पेश होगी। सरमायाकारी बोर्ड के ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता, सनत और हिरफत को कारी ज़रब लगती। बस इतना काफी है कि डिफॉल्ट क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट कर जाते तो मेरे माथे पर क़यामत तक काला धब्बा होता। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत चमकाने के लिए रियासत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि तारीख के मुश्किल तरीन चैलेंजेस विरसे में मिले। सैलाब, महंगाई और पिछली हुकूमत की IMF मुआहदे से खिलाफ वर्जी ने मुश्किलात बढ़ाई। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ने का आज़म। शहनशाही अखराजात और करप्शन के खात्मे पर जोर। कहा कि नए जामे मंसूबे की बुनियाद रख दी। दोबारा मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खां में 8 मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। हमने नाअहल अफराद को इक़्तिदार से निकाला, आइंदा ऐसा हुआ तो गरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कि इस वक्त मुल्क भर में मेगा मंसूबों पर काम हो रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने CPEC रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। पूरे पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं, लेकिन वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसकी हुकूमत सिंध, जो इस वक्त सियासत नहीं खेल रही है। हम सैलाब मुतासरीन को उनसे किए हुए वायदे और उनका हक, जायज़ हक जो है वो दे रहे हैं। सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था,
सैलाब की तबाहकारियां बलूचिस्तान में भी हुई थी, सैलाब की तबाहकारियां पंजाब में भी हुई थी, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत है जो घर बना के दे रही है। बाकी हुकूमतें कहां गई? जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद हुकूमत है सब पाकिस्तान में, जो लोगों को, उन मिस्किन लोगों को घर दे रही है। महंगाई के बावजूद अवाम को घर और ज़मीन दे रहे हैं, हम किसी से नहीं पूछते कि आप किसे वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तहरीक इंसाफ ने लोगों के जहन में नफरत भरी, पीपल्स पार्टी मुत्तहिद और जोड़ने की बात करती है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पेश, वकील शुएब शाहीन की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की सदा। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी का आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को रिलीफ मिल गया। ATC गुजरांवाला ने टीवी पर अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देने के मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। वफाकी वज़ीर के खिलाफ PTI दौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। आने वाली भारतीय लड़की अंजू और दीरबाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल करके नाम फातिमा रख लिया। शौहर के साथ दीरबाला के हसीन इलाकों में खूब सैर सपाटे किए, मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर की और वीडियोज भी बनाई। इतनी शदीद तशद्दुद का शिकार हुई थी, उसको इतनी चोटें लगी हुई थी कि उसकी हड्डियां, बाजू की, टांगों की हड्डियां, दांत, उसका सर सारा फटा हुआ था। यहाँ तक कि उसके हर जिस्म के हर हिस्से पे चोटें का निशान लगे हुए थे। तो वो कह रहा है अभी सीरियस हालत में है, तो अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुकदमा सिविल जज की अहलिया के खिलाफ दर्ज। सिविल जज की सुलह और इलाज का खर्च उठाने की पेशकश। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने ऑफर ठुकरा दी। कहा कि जज साहब ने फ़ोन करके कहा कि मेरी अहलिया से गलती हो गई, माफ़ी दे दो। उन्हें बताया कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। फैसल वाबदा का वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि सूरत हाल के ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं। हुकूमत या किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया, किसी जमात ने मजम्मत के बयान तक जारी करने की जहमत नहीं की। सरगोदा की रिहायशी 14 साला मुलाजमा रिजवाना की हालत में बेहतरी ना आई। जनरल अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त यूनिट मुंतकिल कर दिया। बताया बच्ची के बाजू, नाक, दांत और पसलियां टूट गई हैं। सर पर भी गहरे जख्म हैं, कमर पर भी कट के निशानात हैं। स्टेट बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाज़त दे दी। सर्कुलर जारी, एक्सचेंज कंपनीज 31 दिसंबर तक कार्गो सर्विस के जरिए 50% नकद डॉलर्स इंपोर्ट कर सकती हैं। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि फैसला इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फ़र्क को कम करेगा, मुल्क में डॉलर की किल्लत को दूर करेगा। कोलंबो टेस्ट का दूसरा रोज बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस मुतासिर, सिर्फ 10 ओवर से खेल मुमकिन हो सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन की बढ़तरी। और कोलंबो में बारिश के बायस खेल रोका गया तो फास्ट बॉलर हसन अली अकेले ही मैदान में कूद पड़े। बारिश में खूब नहाए, विकेट पर मौजूद कवर्स पर दौड़ लगाई, फिर स्केटिंग करते रहे। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ हसन अली की शरारतों से लुत्फानंदोज हुए, तालियां बजाकर दाद देते रहे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।